हेलो एवरीवन, आप सभी का विक्रमास में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट, हम देखेंगे फिलहाल ही जो इंडिया ने होस्ट किया है वर्ल्ड कप, उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग इकोनॉमी को सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करेंगे, पूरे सेशन को देखेंगे और लास्ट में लाइक भी करके जाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप का इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क हुआ है। राइट, तो यहाँ पर पॉजिटिव फर्क हुआ है। यस, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है वर्ल्ड कप 2023 और यहाँ पर फिनोमिनल सर्ज देखने को मिला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है कंजम्पशन, प्रोडक्शन। यस, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिला है। आपको पता है अगर कंजम्पशन प्रोडक्शन होता है तो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इनका मल्टीपल टाइम इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए और डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बोला गया था 5 अक्टूबर को ही कि यहाँ पर इंडिया जनरेट कर सकता है डॉलर 2.4 बिलियंस। ओके, डॉलर 2.4 बिलियंस तक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ये बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा भी बोला गया है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी बोला गया है। देखते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा बोला गया कि यहाँ पर 2.6 बिलियन जो है इंडियन इकोनॉमी पे जनरेट होगा। राइट, अगर यहाँ पर रुपीस के टर्म में देखें स्टूडेंट, तो 22,000 करोड़ रुपया यहाँ पर जो है जनरेट होगा। राइट, यहाँ पर अगर देखें तो टोटल स्पॉन्सरशिप जो थी तो डॉलर 150 मिलियन स्पॉन्सरशिप थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड कप का बहुत इफेक्ट हुआ है। तो आज मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी क्या इंडिया को ऐसे ही वर्ल्ड कप या फिर ओलंपिक होस्ट करते रहना चाहिए, डिस्कस करेंगे आज। देखिएगा, तो अगर हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ जिसमें इंडिया ने इस बार होस्ट किया है। यहाँ स्टार्ट हो गया था अक्टूबर 5 को। टोटल ड्यूरेशंस थी यहाँ पर 46 डेज का और टोटल मैच जो है 48 मैच यहाँ पर खेले गए। राइट, अगर होस्ट सिटीज की देखें और होस्ट सिटी ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेवेन्यू जनरेट किया है, तो 10 ऐसे सिटीज है कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जहां पर ये जो है होस्ट सिटी यहाँ पर हुआ गया वर्ल्ड कप आपको देखने को मिला था। राइट, अब एक इकोनॉमी में टर्म होता है स्टूडेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट और रिपल इफेक्ट। ओके, दोनों इसको समझते हैं, आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है, ट्रेवल्स हो गए, हॉस्पिटैलिटी हो गया, मीडिया, एंटरटेनमेंट, फूड, बेवरेजेस और गवर्नमेंट रेवेन्यू में मल्टीप्लायर इफेक्ट और रिपल इफेक्ट पड़ा है। वो कैसे देखते हैं। तो मल्टीप्लायर एक कंसेप्ट है इकोनॉमी में। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं जिससे 1000 रुपया जो है जनरेट होता है, मतलब आप 100 रुपए लगाते हो तो इसका मल्टीपल टाइम पैसा जनरेट होता है। तो ये है आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट। वही रिपल इफेक्ट क्या होता है, मान लो आप पानी में, राइट, बहुत बार बचपन में किया होगा, पानी में आप एक पत्थर फेंकते हो तो आपने देखा होगा उसको आसपास ये जो होते हैं वेव्स बन जाते हैं। उसी प्रकार से अगर इकोनॉमी में एक जगह इन्वेस्टमेंट होता है तो वो आसपास में भी जनरेट होती है रेवेन्यू। राइट, आसपास सेक्टर में अगर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट होता है मल्टीपल सेक्टर्स में, तो इसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार से वर्ल्ड कप का इन सब सेक्टर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है, जिसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट और रिपल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। अगर ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी में देखें स्टूडेंट, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। राइट, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मिलियंस
जनरेट हुई है, जो यहाँ पर देखे टूर्नामेंट हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में। यही होटल्स में देखे, होटल्स का रेट, राइट, जहां पर स्टेडियम है वहां के होटल्स का रेट जो है आसमान छू रहा था। यस, तो होटल्स का रेट यहाँ पर इंक्रीज 125 से 300% इंक्रीज देखने को मिला है। वही अगर हम ट्रेवल की बात करें तो वर्ल्ड कप में जो 100% फ्लाइट सर्च देखने को मिला है, राइट। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 787 फ्लाइट जो है वो शेड्यूल हुई अहमदाबाद में, जहां पर फाइनल हुआ। तो यहाँ पर 787 फ्लाइट शेड्यूल हुआ। तो चाहे वो हॉस्पिटैलिटी में हो, चाहे ट्रेवल्स में हो, बहुत ज्यादा हुआ। लोग बाहर से इंडिया देखने के लिए आए थे और यहाँ आके उन्होंने अपनी करेंसी को चेंज भी किया, तो उसमें भी हमारी जो रेवेन्यू जनरेट हुई, क्योंकि वो डॉलर तो खर्च कर नहीं सकते थे, उनको रुपीस तो खर्च करना ही पड़ा, राइट। ये है। अब देखिए मीडिया और एंटरटेनमेंट, इसमें भी बहुत ज्यादा, जो स्टेडियम जा सकते थे तो वेल एंड गुड, जो नहीं जा सकते थे उन्होंने मीडिया और एंटरटेनमेंट की देखा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 500 मिलियंस यहाँ पर टेलीविजन व्यूशिप्स इंक्रीज हो गई, 500 मिलियंस। डिजिटल नंबर भी इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। वही डिज्नी और हॉटस्टार की बात करें तो इन्होंने डिजिटल से $300 मिलियंस रेवेन्यू जनरेट की है, राइट, डिज्नी और यहाँ पर हॉटस्टार। तो इंटरनेट या फिर डिजिटल भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला है, राइट। आगे चलते हैं, फूड और बेवरेजेस, चाहे फूड हो या फिर हार्ड ड्रिंक हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक हो, इसमें भी इंक्रीज देखने को मिली है। तो फूड डिलीवरी ऐप जो जोमेटो है, इनका 88% इंक्रीज देखने को मिला है। हायर इनका ऑर्डर डिलीवरी जो है 88% इंक्रीज हो गया है। वही किंगफिशर की बात करें तो 23% राइज हुआ है, राइट, यहाँ पर हार्ड ड्रिंक। वही रेस्टोरेंट की बात करें या कैफे की बात करें तो आपको 15 से 20% यहाँ पर राइज देखने को मिला है, राइट। रेस्टोरेंट, कैफे, फूड जो है यहाँ पर हाई क्वालिटी की, और इनका मल्टीपल, इनकी मेन्यू कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। तो फूड और बेवरेजेस में भी यहाँ पर काफी रेवेन्यू जनरेट हुई है। अगर गवर्नमेंट, सरकार की बात करें तो इनकी भी रेवेन्यू बहुत जनरेट हुई है। यस स्टूडेंट, तो अगर इन्होंने जीएसटी से काफी कमाया है, सरकार रेवेन्यू की जनरेट हुई है। जैसे देखें, चाहे वो टिकट सेल करने पे हो या फिर गुड्स पे लगाया हो, चाहे वो सर्विसेज पे लगाया हो, तो जीएसटी से गवर्नमेंट ने काफी पैसा कमाया है। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत जनरेट हुई है, राइट। अब हम देखेंगे, क्या अगर हमने वर्ल्ड कप 2020 होस्ट किया तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स, और हमने डेटा से भी एनालाइज किया कि काफी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुई है। रिपल इफेक्ट हुआ है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है। तो क्या हमें ऐसे ही वर्ल्ड कप, क्या हमें ऐसे ही ओलंपिक होस्ट करना चाहिए, राइट, ऐसे होना चाहिए, होस्ट करना चाहिए स्टूडेंट, लेकिन कुछ चीजों का देखते हुए, राइट। ये सारे चैलेंजेस हैं, जैसे करप्शंस हो गया, तो करप्शंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट, यहाँ पर ये नहीं था कि सिर्फ रेवेन्यू ही जनरेट, सरकार को पैसा लगाना भी पड़ा, बीइंग अ होस्ट कंट्री। ओके, तो यहाँ पर सिक्योरिटी हो जाए या अदर फैक्टर हो तो सरकार, इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसा खर्च
उन्होंने भी किया है। तो यहाँ पर देखना है कि हमारा रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट होना चाहिए, तभी फायदा है, वरना होस्ट करने से क्या फायदा है। और वही यहाँ पर एनवायरमेंटल को देखते हुए, सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए हमें होस्ट करना चाहिए, और हमारे इसी से इंडियन इकोनॉमी इफेक्ट कर सकती है, और ये रिपल इफेक्ट और मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकती है, जो कि हमने वर्ल्ड कप 2023 में देखा। तो स्टूडेंट, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सभी को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहाँ पर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए विक्रमास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमी को बहुत सिंपल वे से मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बने रहे विक्रमास के साथ।